हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो सब कोई टीवी तरफ ध्यान करेंगे, कोई भी ध्यान इधर उधर ना करें। एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है। जब हम ध्यान करते हैं तो जितना भी हम वचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, सब कुछ मन में गड़ जाता है, मन में रह जाता है और शैतान छीन कर नहीं ले जा सकता। इसीलिए टीवी तरफ ध्यान करना है। जितना ध्यान करेंगे उतना ही जीवित परमेश्वर का वचन हमारे अंदर गड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ बातें आपके सामने रखना चाहेंगे प्रभु की दया और अनुग्रह से। तो ध्यान पूर्वक अब सुनोगे। विश्वास की रखवाली करो। क्या करो? विश्वास की रखवाली करो, चंगाई की रखवाली करो, छुटकारा की रखवाली करो। हम प्रभु के दास सेवक लोग आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, आपके लिए दुआ कर देंगे। आप चंगाई पा जाओगे, आप छुटकारा पा जाओगे, आप बहुत प्रकार अभिशाप श्राप से आजाद हो जाओगे। परंतु हर एक को अपनी अपनी छुटकारा का, अपनी अपनी विश्वास का रखवाली करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी अपनी चंगाई का रखवाली करना पड़ेगा, जतन करना पड़ेगा कि ये चंगाई ना चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी अपनी उद्धार और छुटकारा का रखवाली करना पड़ेगा। प्रभु चंगाई दे देता है, छुटकारा दे देता है, परंतु कुछ महीना, कुछ दिन के बाद हमारा चंगाई जो है चला जाता है, शैतान चुरा लेता है। क्योंकि हम चंगाई छुटकारा को रखवाली नहीं करते, इसीलिए फिर एक बार टेंशन आ जाता है, फिर एक बार बीमारी आ जाता है, फिर एक बार कोई आंसू और दुख चला आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास, प्रभु के सेवक यहां से प्रार्थना कर देते हैं। अब हम छुटकारा चंगाई को प्राप्त करके जाते हैं, अब उद्धार और मुक्ति को पा के जाते हैं, परंतु उस चंगाई और छुटकारा को ऐसे बराबर रखवाली करना है, जतन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर चंगाई और छुटकारा को रखवाली ना करें, जतन ना करें, तो शैतान सेंध लगाकर चुरा लेगा और फिर से हमारे अंदर बीमार आ जाएगा, फिर से हमारे अंदर हताश, निराशा, सब कुछ, अभिशाप, श्राप, सब कुछ आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा खुदा जो है छुटकारा देने में विलंब नहीं करता, उद्धार मुक्ति देने में विलंब नहीं करता। वो इमीडिएटली तुरंत हमको चंगाई और छुटकारा दे देता है, परंतु चंगाई और छुटकारा को, विश्वास को हम रखवाली करना नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। छुटकारा को रखवाली करना नहीं जानते, चंगाई को रखवाली करना नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे छुटकारा और चंगाई को रखवाली करना है, जतन करना है। जैसे हम धन दौलत संपत्ति को रखवाली करते हैं, चोर ना चुरा ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन दौलत को अंधाधुंध छोड़ देने से कोई भी चुरा ले जाएगा। हालेलुया। ठीक उसी तरह चंगाई छुटकारा को जो हम पाते हैं, इस चंगाई छुटकारा को भी अंधाधुंध रख देंगे, उसका जतन नहीं करेंगे, उसकी रखवाली नहीं करेंगे, तो शैतान फिर से चुरा लेगा और फिर से बीमार डाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आपकी छुटकारा को रखवाली करो, आपकी चंगाई को रखवाली करो, आपकी विश्वास को रखवाली करो। जितना आप अपने विश्वास और छुटकारा और चंगाई को रखवाली करोगे, जतन करोगे, शैतान जिंदगी में आपकी छुटकारा और चंगाई को चुरा नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए कई ऐसे विश्वासी हैं जो 5 महीना तक तो बीमार से आजाद रहते हैं, फिर वही बीमार चला आता है।
क्यों? फिर वही बीमार, फिर वही दुख, वही तकलीफ क्यों चला आता है? क्योंकि हम विश्वास की रखवाली नहीं करते, चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद की जतन और रखवाली नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बार बार वही बीमार, वही दुख चला आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको अपनी विश्वास का रखवाली करना है, चंगाई का रखवाली करना है, छुटकारा का रखवाली करना है, फूक फूक कर चलना है। हालेलुया। कैसे करना है? फूक फूक कर चलना है। और यीशु मसीह 38 साल के रोगी को कहा, जा तू ठीक हो गया, तू चंगा हो गया, फिर से दोबारा पाप ना करना, नहीं तो इससे भी बड़ा बीमार तुझ पर आ पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोबारा पाप करके हमको बीमारी को नहीं बुलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस छुटकारा और उद्धार को हमें रखवाली करना है। और उस 38 साल की रोगी को यीशु मसीह ने कहा, अपनी चंगाई की रखवाली कर, अपनी छुटकारा की रखवाली कर, क्योंकि तू 38 साल से रोगी था, अब तू आजाद हो गया, और अपनी आजादी की रखवाली कर, फिर से पाप ना कर, नहीं तो फिर से बड़ा बीमार तुझ पर आ पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो विश्वास की रखवाली करना पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहनों, चंगाई छुटकारा के जतन करना पड़ता है, अब फूक फूक कर चलना पड़ता है, अब पाप से दूर रहना पड़ता है, तभी हम अपनी विश्वास की रखवाली कर पाएंगे, अपनी चंगाई और आजादी और छुटकारा का रखवाली कर पाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभावित होकर अनंत जीवन कलीसिया में आ सकते हैं, कोई गलती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभावित होकर अनंत जीवन कलीसिया में आप आ सकते हैं, कोई गलती नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्योंकि आप प्रभावित होकर अनंत जीवन कलीसिया में आए हुए हैं। तो प्रभावित होकर कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, किसी भी कास्ट का व्यक्ति प्रभावित होकर अनंत जीवन की कलीसिया में आ सकता है, कोई पाप और गुनाह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना के 2 चेले थे, और यूहन्ना के 2 चेले यीशु मसीह के चेले बन गए। हालेलुया। यूहन्ना भविष्यवक्ता का 2 चेले, और ये 2 चेले यीशु मसीह का चेले बन गए। ये 2 चेले किस कारण से यीशु मसीह का चेले बन गए? प्रभावित होकर यीशु मसीह का चेले बन गए। पहले यूहन्ना के चेले थे, परंतु प्रभावित हुए यीशु मसीह से। ये 2 चेले प्रभावित हुए, अब प्रभावित होकर यीशु मसीह के चेले बन गए। हालेलुया। तो प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति अनंत जीवन कलीसिया मंडली में आ सकता है। प्रभावित होकर आना कोई गुनाह पाप नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब जब आपके आगे समस्या दिखाई पड़े, जब आपके आगे बहुत बड़ा बादल दिखाई पड़े, जब आपके आगे बहुत बड़ा गुलियत दिखाई पड़े, जब आपके आगे बहुत बड़ा समुद्र दिखाई पड़े, जब आपके आगे क्रूस दिखाई पड़े, तो क्रूस के आगे जय सुनिश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस के आगे जय सुनिश्चित है। तकलीफ और दुख कष्ट के आगे, समस्या के आगे जय सुनिश्चित है। जब जब आपके आगे बहुत बड़ा बादल दिखे, बहुत बड़ा समस्या दिखे, बहुत बड़ा क्रूस दिखे, क्रूस के आगे जय सुनिश्चित है मेरे
प्यारों भाई बहनों, जब जब तकलीफ समस्या आपके आगे आता है तो आप आनंद मनाना, खुशी मनाना, उसके आगे जय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोगों के आगे बहुत बड़ा समुद्र था और उस बहुत बड़ा समुद्र के आगे जय था। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह हमारे विश्वास जीवन में हमारे आगे समस्या आता है, हमारे आगे दुख आता है, हमारे आगे कष्ट आता है, परंतु याद रखना इस कष्ट और दुख के आगे जय सुनिश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के आगे एक बहुत बड़ा क्रूस आया और उस क्रूस के आगे यीशु मसीह का जय हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह दाऊद के आगे बहुत बड़ा गुलियत था, बहुत बड़ा समस्या था और उस गुलियत के आगे दाऊद का जय था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब जब आपके सामने दुख आए, समस्या आए, क्रूस के आगे जय होता है मेरे प्यारों के। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस के आगे जय होता है, दुख तकलीफ के आगे जय होता है और हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के आंधी तूफानों के आगे जय होता है। परंतु जो क्रूस को, हालेलुया, परंतु जो क्रूस को उठाना नहीं चाहता वो जय कैसे पा सकता है? हालेलुया। परंतु जो क्रूस उठाना नहीं चाहता वो जय को कैसे प्राप्त कर सकता है? क्योंकि क्रूस के आगे हर एक व्यक्ति को जय मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। इंसान जो है बुराई में, अधर्म में, पाप में, लड़ने में, झगड़ने में कमाल की एकता दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान जो है बुराई, अधर्म में, पीने खाने में, लड़ाई झगड़ा हो, किसी को बिगाड़ना हो, किसी को बर्बाद करना हो, इंसान कमाल की एकता और कमाल की सहभागिता दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु किसी को बनाना हो, किसी को उद्धार और मुक्ति दिलाना हो, किसी को जीवन को बनाना हो तो इंसान एकता नहीं दिखाता, इंसान सहभागिता नहीं दिखाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु इंसान बुराई में, आधार में कमाल की एकता, कमाल की सहभागिता दिखाते हैं, परंतु हम प्रार्थना में एकता नहीं दिखाते, गीतों में सहभागी नहीं होते, गीतों में एकता नहीं दिखाते, उपवास में एकता नहीं दिखाते, परमेश्वर के राज्य के लिए अब आत्मा जीतने के लिए हम एकता नहीं दिखाते, परंतु बुराई में, अधर्म में, लड़ाई झगड़ा में कमाल की एकता दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए एकता दिखाना, परमेश्वर के राज्य के लिए सहभागिता दिखाना, परमेश्वर के राज्य के लिए मर मिटना, यही मसीह जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान बुराई में एकता दिखाता है, इंसान जो है बुराई में कमाल का एकता दिखाता है, इंसान जो है बुराई में कमाल की सहभागिता दिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर के राज्य में एकता और सहभागिता दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ आशीर्वाद परमेश्वर जो है जुड़ने से देता है और उपवास प्रार्थना में आज हम जुड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बहुतों ने आज के उपवास प्रार्थना में जुड़ नहीं पाए। कुछ आशीर्वाद परमेश्वर जुड़ने से देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम उपवास प्रार्थना में जुड़े हैं, कल इतवार दिन की प्रार्थना में जुड़ेंगे। कुछ आशीर्वाद परमेश्वर जुड़ने से देता है, तो जुड़ना जरूरी है। हालेलुया, जुड़ना जरूरी है। हफ्ता भर हम एकांत में, गुप्त में, घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं, परंतु हफ्ता में 2 बार शनिवार इतवार को जुड़ते हैं। तो हमारा परमेश्वर कुछ आशीर्वाद जुड़ने से देता है। हालेलुया। तो जुड़ना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के टॉपिक विषय को हम सुनेंगे।
आज की टॉपिक विषय है बैरी नष्ट हो जाएंगे, शत्रु दुश्मन नहीं बचेंगे, नष्ट हो जाएंगे। लिखने वाले लिख लीजिए, बैरी नष्ट हो जाएंगे। बैरी बोलने से दुश्मन, शत्रु, और शत्रु नष्ट हो जाएंगे। दुश्मन आगे को नष्ट हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो बैरी नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो हमारा बैरी है, दुश्मन है, शैतान है, और ये शैतान नष्ट हो जाएगा। और अंतिम दुश्मन जो है मृत्यु है, और ये मृत्यु नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नहीं बच पाएगा। रोग हो, बीमारी हो, पाप हो, अभिशाप हो, दुख तकलीफ हो, गरीबी हो, ये सब कुछ हमारा बैरी है, हमारा दुश्मन है, हमारा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु बैरी शैतान है, और अंतिम बैरी मृत्यु है। ये सब बैरी जो है नष्ट हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। बैरी नष्ट हो जाएंगे, शत्रु नष्ट हो जाएंगे, दुश्मन नष्ट हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। मेरे प्यारों भाई बहनों, किसी ना किसी कीमत से शत्रु बैरी दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। याकूब 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय 4 पद से 5 पद तक। याकूब 4 अध्याय 4 पद से 5 पद तक पढ़ें। हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो संसार से मित्र करना चाहता है उससे परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर का बैरी है। अब बैरी दुश्मन नष्ट हो जाएंगे, नहीं बच पाएंगे। हालेलुया। आज का टॉपिक विषय है दुश्मन जो है नष्ट हो जाएंगे, बैरी जो है नष्ट हो जाएंगे, शत्रु जो है नष्ट हो जाएंगे। आज जो संसार से मित्रता करना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी दुश्मन बनाता है, और बैरी दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जो संसार का मित्र होना चाहता है वो बेविचारनी कहलाता है, अब परमेश्वर का दुश्मन अब बैरी कहलाता है, अब बैरी नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का दुश्मन बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस पवित्र आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसे ही लालसा करता है? जी नहीं। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा बसा हुआ है वो संसार का मित्र होना नहीं चाहता, वो परमेश्वर का बैरी होना नहीं चाहता, अब बैरी होकर नष्ट होना नहीं चाहता। तो हमारे अंदर कौन बसा है जो संसार का मित्र होना चाहता है और परमेश्वर का बैरी बनना चाहता है? तो हमारे अंदर जो है आंखों की अभिलाषा बसा है, जीविका का घमंड बसा है, हमारे अंदर बहुत प्रकार की लालसा बसा है, हमारे इच्छा अभिलाषा कूट कूट के बसा हुआ है। और ये आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा, शरीर की मानसा, हर प्रकार की लालसा कूट कूट के भरा हुआ है। यही लालसा परमेश्वर का दुश्मन बनना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो दुश्मन जो है नष्ट हो जाएंगे, बैरी जो है नष्ट हो जाएंगे।
आज जो संसार का मित्र होना चाहता है, आंखों की अभिलाषा के अनुसार जीवन जीना चाहता है, शरीर की अभिलाषा के अनुसार जीवन जीना चाहता है, अपने शरीर को नहलाता धुलाता है, चकाचौंध रखता है, और आंखों के अभिलाषा, आंख जो कहती है उस आंखों की अभिलाषा के अनुसार जीवन जीता है, वो परमेश्वर का बेरी बन जाता है, दुश्मन बन जाता है, और दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लूका 19 अध्याय 27 पद, लूका 19 अध्याय 27 पद, इस बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उस पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने मार डालो। हालेलुया। सब कोई टीवी तरफ देखें, जिसको बाइबल पढ़ने के लिए बोला जाएगा वही बाइबल को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल पढ़ने में थोड़ा मदद करें। जब आप बाइबल पढ़ने में मदद करते हैं तो अच्छा प्रकाशन मिलता है, पवित्र आत्मा हमें अपने स्वर्गीय ज्ञान से भर देता है। हालेलुया। जितना अच्छा बाइबल पढ़ोगे उतना अच्छा प्रकाशन, और जितना अच्छा प्रकाशन उतना अच्छा आशीर्वाद और उतना बड़ा हमें अनुग्रह मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो लूका 19 अध्याय 27 पद को पढ़े। परंतु मेरे उन दुश्मनों को जो नहीं चाहते थे मैं उन पर राज्य करूं, शासन करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने नाश कर दो, घात कर डालो। इस कहानी को जब आप ऊपर से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बातें सीखने और समझने के लिए मिलेगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है मेरे दुश्मनों को, मेरे बैरियों को मेरे सामने लाओ और नष्ट कर डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बैरियों को, मेरे दुश्मनों को, मेरे शत्रुओं को मेरे सामने लाओ और नष्ट कर डालो। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है दुश्मन नष्ट किए जाएंगे, बैरी नष्ट किए जाएंगे। और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है मेरी बैरियों को जो नहीं चाहे कि मैं उन पर राज्य करूं, शासन करूं, ऐसे दुश्मनों को मेरे पास ले आओ और नष्ट कर डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु को नहीं चाहते, जो भक्ति दुआ को नहीं चाहते, जो उपवास को नहीं चाहते, जो उपवास की बैरी हैं, ये उपवास की दुश्मन है, जो बाइबल की दुश्मन है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा खुदा की बैरी हैं, भक्ति दुआ को नहीं चाहते, भक्ति दुआ की बैरी हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है इन सबों को मेरे पास ले आओ और नष्ट कर डालो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बैरियों को मेरे सामने ले आओ और घात करो और नष्ट कर डालो। तो जो भक्ति की बैरी हैं, जो भक्ति के दुश्मन है, चर्च आने जाने में दुश्मन है, चर्च आना जाना नहीं चाहते, जीवित वचन को सुनना नहीं चाहते, उपवास प्रार्थना की बैरी और दुश्मन है, जो जिंदा खुदा यीशु मसीह की बैरी और दुश्मन है, ऐसे बैरियों को परमेश्वर कहता है ऐसे बैरियों को मेरे सामने ले आओ और नष्ट कर डालो। तो बैरी जो है नष्ट हो जाएंगे, शत्रु जो हैं नष्ट हो जाएंगे, दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। यीशु मसीह के दुश्मन परमेश्वर की बैरी नहीं बच पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, हमारा यीशु मसीह जीवन बदलता है। हम यीशु मसीह को धर्म में नहीं बांध सकते, क्योंकि वो एक धर्म का परमेश्वर नहीं है।
किसी एक धर्म में नहीं बांध सकते, एक जाति में नहीं बांध सकते, एक कास्ट में उसको नहीं बांध सकते, क्योंकि वो सब धर्म का परमेश्वर है, सब जातियों का परमेश्वर है, सब कास्टों का परमेश्वर है। इसलिए किसी एक धर्म में यीशु मसीह को नहीं बांध सकते। वो किसी धर्म का व्यक्ति नहीं है हमारा यीशु मसीह, किसी जाति का वो परमेश्वर नहीं है, वो सब जाति का, सब कास्ट का, सब धर्म का परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर की बेरी हैं, भक्ति दुआ की बेरी हैं, यीशु मसीह की बेरी हैं, अब बाइबल की बेरी हैं, ये सब कोई नष्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा बेरी शैतान, ये नष्ट हो जाएगा, और अंतिम बेरी मृत्यु, ये नष्ट हो जाएगा। अब जितने जिंदा खुदा यीशु मसीह के दुश्मन और बेरी हैं, इस सब कोई नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह बाइबल रेफरेंस व्यवस्था विवरण, बाइबल रेफरेंस व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 पद से 11 पद तक, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 पद से 11 पद तक। यहां पर परमेश्वर हमको कहता है, इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही मैं ही हूं। हालेलुया। इसलिए जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उससे बैर रखते हैं, वह उनके देखते उनके बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बेरी के विषय में वो विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं को, विधियों को और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं, मानने में चौकसी करना। हालेलुया। परमेश्वर का बेरी मत बनना, जिंदा खुदा का दुश्मन मत बनना, जिंदा खुदा का शत्रु मत बन जाना। जो संसार का मित्र होना चाहता है, वो जिंदा खुदा का शत्रु बन जाता है। परमेश्वर का बेरी मत बनना। यहोवा परमेश्वर ही हमारा जिंदा खुदा है। यहोवा परमेश्वर को छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। अब परमेश्वर का दुश्मन और बेरी मत बनना, भक्ति दुआ का दुश्मन मत बन जाना, बाइबल के दुश्मन मत बन जाना। हालेलुया। क्योंकि दुश्मन जो है नष्ट हो जाएंगे, बेरी जो है नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मुझसे बैर नहीं रखते परंतु प्रेम रखते हैं, उनकी 1000 पीढ़ों को मैं आशीर्वाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके हजारों पीढ़ी तक मैं आशीर्वाद करता रहता हूं, परंतु जो मुझसे बैर रखते हैं उनको मैं नष्ट कर डालता हूं। हालेलुया। परंतु जो मुझसे बैर रखते हैं उनको नष्ट कर डालता हूं। अपने बेरी के, अपने दुश्मन को दंड देने में मैं विलंब नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं उनको यीशु मसीह 1000 पीढ़ी तक आशीर्वाद करता है, परंतु जो यीशु मसीह को बैर करते हैं, यीशु मसीह का दुश्मन बन जाते हैं, उससे यहोवा परमेश्वर दंड देने में विलंब नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को प्रेम करना पड़ेगा। यीशु मसीह के शत्रु हो जाएंगे, परमेश्वर का बेरी हो जाएंगे, तो परमेश्वर अपनी बेरियों को नष्ट करने में विलंब नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। आयु
8 अध्याय 22 पद, आयुब 8 अध्याय 22 पद, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी बेरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे, तेरी बेरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रहने ना पाएगा। तो जितने भी यीशु मसीह के दुश्मन हैं, जितने भी परमेश्वर की बेरी हैं, वे लज्जित होंगे और लज्जा की वस्त्र पहनना पड़ेगा उनको। हालेलुया। जितने भी यीशु मसीह के दुश्मन, यीशु मसीह के बेरी हैं, उन सबों को लज्जा की वस्त्र पहनना पड़ेगा और वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का शत्रु नहीं बनना, परमेश्वर का बेरी नहीं बनना, परमेश्वर का दुश्मन नहीं बनना। जितने भी परमेश्वर के दुश्मन हैं, बेरी हैं, वे सब नष्ट हो जाएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। और दुश्मन बेरी जो हैं, वे लज्जित होंगे और उनका डेरा और घर द्वार सब कुछ सर्वनाश और नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह भजन संहिता 34 अध्याय, भजन संहिता 34 अध्याय 21 पद, भजन संहिता 34 अध्याय 21 पद, यहां पर परमेश्वर कहता है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, दुष्ट अपने ही बुराई के द्वारा मारा जाएगा। एक व्यक्ति खुद पीता है, खुद लड़ाई झगड़ा करता है, खुद अधर्म करता है और बाद में कहता है मेरे तकदीर में यीशु मसीह बुराई लिख दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। इंसान खुद नशा करे, खुद अपना किडनी फेल करे और बाद में कहेगा कि यीशु मसीह मेरे किडनी फेल कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर किसी की तकदीर को खराब नहीं करता, किसी की भविष्य को बर्बाद नहीं करता, किसी की जीवन को नाश और नष्ट नहीं करता। इंसान खुद अपना जिंदगी को बर्बाद करता है। प्रेज़ लॉर्ड। इंसान खुद अपना जिंदगी लाइफ भविष्य को बर्बाद करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, दुष्ट जो है अपनी ही दुष्टता, अपनी ही बुराई के द्वारा मारा जाता है। खुद की भूल, खुद की गलती के कारण इंसान श्राप अभिशाप पाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इंसान खुद की भूल, खुद के पाप बुराई के कारण वो दंड पाता है। परमेश्वर किसी इंसान के अंदर या किसी के तकदीर में बुराई नहीं लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर कहता है, धर्मी के बेरी दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। जो प्रभु के दास और सेवकों के विरोध जाते हैं, प्रभु के दास और सेवकों के दुश्मन हैं। हालेलुया। प्रभु के दास और सेवकों के जो जानी दुश्मन है, बेरी है, शत्रु हैं, वे दोषी ठहराए जाएंगे, नहीं बचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो धर्मी के बेरी हैं, वो दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। जो प्रभु के दास और सेवकों के विरोध जाते हैं और उनका दुश्मन बन जाते हैं, उनकी बेरी बन जाते हैं, ऐसे लोग दोषी ठहराए जाएंगे, नहीं बचेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और जो जिंदा खुदा का दुश्मन बनता है, जिंदा खुदा का बेरी और शत्रु बनता है, वो भी दोषी ठहराया जाएगा। और जो बाइबल के खिलाफ जाता है, शास्त्र के बेरी बन जाता है, पवित्र शास्त्र का दुश्मन बन जाता है, शास्त्र के विरोध में बोलता है, इस बाइबल के किताब के शत्रु बन जाता है, वो भी दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप जो धर्मी की बेरी हैं, जो धर्मी के दुश्मन हैं, वो दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। भजन संहिता 81 अध्याय 15 पद,
भजन संहिता 81 अध्याय 15 पद, यहां पर भी परमेश्वर कहता है यहोवा की बेरी उसके आगे भय में दंड करें और उन्हें हमेशा के लिए अपमानित किए जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। यहोवा जिंदा खुदा यीशु मसीह के जो बेरी हैं, भक्ति दुआ प्रार्थना की जो बेरी हैं, उपवास प्रार्थना नहीं आना चाहते, भवन नहीं आना चाहते, भवन की जो दुश्मन है, कलीसिया के जो दुश्मन है, परमेश्वर के राज्य के जो दुश्मन है, आत्मा जीतना नहीं चाहते, परमेश्वर के राज्य के लिए एकता और सहभागिता रखना नहीं चाहते, एकता और सहभागिता की जो दुश्मन है, यहोवा परमेश्वर की बेरी है, परमेश्वर के राज्य के दुश्मन है। जब परमेश्वर के राज्य की दुश्मन है और जो यहोवा की बेरी है, आगे उसके पास में हो जाते और वे सब एक दिन घुटना टेकेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो, वश में आ जाएंगे। जो उपवास की बेरी है, परमेश्वर के राज्य के बेरी है, आत्मा जीतने की बेरी है, प्रार्थना दुआ की बेरी है, भवन आने जाने में दुश्मन है बेरी है, वे सब घुटने टेकेंगे, वश में आ जाएंगे। आज नहीं तो कल वश में आ जाएंगे। हर एक मानव जाति को झुकना ही पड़ेगा, वश में आना ही पड़ेगा। जो जिंदा खुदा के दुश्मन है, बेरी हैं, उन सबों को वश में अब झुकना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वे सब जो दुश्मन है, उपवास की दुश्मन, परमेश्वर के राज्य के दुश्मन, भवन की दुश्मन, वे सब अपमानित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 26 अध्याय 12 पद, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 26 अध्याय 12 पद, यहां पर भी परमेश्वर हमें कहना चाहता है तेरी बेरी यानी तेरे दुश्मन आग से भस्म हो जाएंगे। सचमुच में हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो बेरी है, जो परमेश्वर की बेरी, परमेश्वर के भवन की बेरी, परमेश्वर राज्य के बेरी और हमारा बेरी आग में भस्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा बेरी जो है शैतान है, लूसीफर, इल्जेबुल, बिल्जेबुल शैतान है। और अंतिम बेरी जो है मृत्यु है, अभिशाप है, श्राप है, रोग है, बीमारी है, अभाव है, समस्या है। ये हमारा बेरी है, दुश्मन है, जानी दुश्मन है। ये सारे जानी दुश्मन आग में भस्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु, हमारा बेरी भस्म हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे हर एक बेरियों को झुकना ही पड़ेगा। हमारे शत्रु को एक दिन ना एक दिन झुकना ही पड़ेगा। हमारे जो दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा। हमारे जो बेरी हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, आज नहीं तो कल उनको झुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ा शत्रु शैतान है और मृत्यु, अभिशाप है। ये सब को एक दिन झुकना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 पद से 25 पद तक, मत्ती 13 अध्याय 24 पद से 25 पद तक, यहां पर हमें कुछ बातें सीखने के लिए मिलता है और कुछ उदाहरण भी हमें मिलता है। तो हम पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बेरी
आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो इस दृष्टांत को, इस कहानी को अब घर में पूरी तरह से पढ़ लेना। एक बहुत अच्छा दृष्टांत और एक अच्छा समझने और जानने के लिए इस कहानी में मिलता है। परमेश्वर के राज्य कैसा है? परमेश्वर के राज्य एक खेत के समान है, एक जमीन के समान है परमेश्वर के राज्य। और उस जमीन में गेहूं बोया गया था और एक दुश्मन आया और उस जमीन में जंगली बीज बो दिया। कौन आया? दुश्मन आया, बेरी आया और उस जमीन में जंगली बीज बो दिया। उस जमीन में गेहूं बोया हुआ था, परंतु दुश्मन क्या किया? जंगली बीज बो दिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुश्मनों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, बेरियों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। जो कोई भी जमीन में जंगली बीज बोया है उसको परमेश्वर आग से भस्म करेगा। अगर वो भस्म नहीं हुआ है तो आगे को भस्म हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में जंगली बीज बोया नहीं जाता। ध्यानपूर्वक सुनोगे, परमेश्वर के राज्य में कलीसिया मंडली में जंगली बीज बोया नहीं जाता। परमेश्वर के राज्य में गेहूं बोया जाता है। परमेश्वर के राज्य में झूठी शिक्षा, झूठी सिद्धांत बोया नहीं जाता। जंगली बीज का अर्थ है झूठी शिक्षा, झूठी सिद्धांत। प्रेज़ लॉर्ड। और शत्रु ही जंगली बीज बोते हैं, बेरी ही जंगली बीज बोते हैं, दुश्मन ही परमेश्वर के राज्य में जंगली बीज बोते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में जंगली बीज बोया नहीं जाता, परंतु एक शत्रु, दुश्मन, बेरी परमेश्वर के राज्य में जंगली बीज बो दिया। परमेश्वर के राज्य में गेहूं बोया जाता है। हालेलुया। जो कोई भी हो, बड़े हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा, ज्ञानवान हो या फिर महारथी हो, जो कोई भी परमेश्वर के राज्य में जंगली बीज बोता है, गलत शिक्षा भी बोता है, झूठी शिक्षा बोता है, वो परमेश्वर का प्रेमी नहीं, परमेश्वर का बेरी है और बेरी नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जो जंगली बीज बोते हैं वो परमेश्वर का प्रेमी नहीं, जो जंगली बीज बोते हैं वो परमेश्वर का बेरी, दुश्मन है और दुश्मन नष्ट किए जाएंगे। अब परमेश्वर के राज्य में गलत शिक्षा, गलत सिद्धांत बोया नहीं जाता, जंगली बीज बोया नहीं जाता। परमेश्वर के राज्य में गेहूं बोया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। इधर उधर के ज्ञान को, झूठी शिक्षा के ज्ञान को और बाहर की शिक्षा सिद्धांत को जो परमेश्वर के राज्य में होता है वो परमेश्वर का प्रेमी नहीं, वो परमेश्वर का दुश्मन है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में गेहूं बोया जाता है, उत्तम बातों को बोया जाता है, अच्छी बातों को बोया जाता है। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में गुस्सा, बैर, डाह, ईर्षा, जलन, ये सबको परमेश्वर के राज्य में बोया नहीं जाता। परमेश्वर के राज्य में प्रेम बोया जाता है। हालेलुया। जो कोई भी परमेश्वर के राज्य में हिसका, पटका, डाह बो रहा है, आगे को सावधान हो जाइए, एक दूसरे को प्रेम करिए। और जो कोई परमेश्वर के राज्य में हिसका, पटका, डाह बो रहा है वो परमेश्वर का प्रेमी नहीं, परमेश्वर का दुश्मन है और दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो और एक बाइबल रेफरेंस को देखेंगे, फिलिपी 3 अध्याय 18 पद से 19 पद तक। फिलिपी 3 अध्याय 18 पद से 19 पद तक।
यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उनके लोग ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह की क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, और अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है मसीह की क्रूस के बैरी हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाना नहीं चाहता, क्रूस उठाना नहीं चाहता, जो परमेश्वर के राज्य के लिए क्रूस उठाना नहीं चाहता, क्रूस का बैरी है, वह नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो नहीं बचेगा, क्योंकि वो मसीह का क्रूस का बैरी है। क्रूस उठाना नहीं चाहता परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाना नहीं चाहता, तमाम को जीत कर लाना नहीं चाहता, परमेश्वर राज्य को, परमेश्वर के भवन को भरना नहीं चाहता, वो क्रूस की बैरी है। वो क्रूस उठाना नहीं चाहता परमेश्वर के राज्य के लिए। और जो क्रूस के बैरी हैं, ये बैरी नष्ट हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। हालेलुया। क्रूस के जो शत्रु हैं, परमेश्वर राज्य के लिए क्रूस उठाना नहीं चाहते, और जो क्रूस के बैरी हैं, दुश्मन हैं, वो किसी कीमत पर नहीं बचेंगे, नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उनका अंत विनाश है, और उनका ईश्वर पेट है। उपास प्रार्थना आना नहीं चाहते, क्योंकि उनका ईश्वर पेट है। प्रेज़ द लॉर्ड, पेट को भरना चाहते हैं, पेट की सिर्फ चिंता करते हैं, परंतु पेट और भोजन दोनों को नाश कर सकता है, ऐसा परमेश्वर की चिंता नहीं करते। उनका पेट उनका ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, अब पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाए रहते हैं। वे लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। घमंड जो है, धन की घमंड होता है, सुंदरता की घमंड होता है, ज्ञान की घमंड होता है। इस तरीके से बहुत प्रकार की घमंड है, और घमंड परमेश्वर को परवाह नहीं करता। हालेलुया। जिसके अंदर घमंड है, ज्ञान की घमंड, इधर उधर की ज्ञान की घमंड, या पुराने बाप दादाओं की ज्ञान की घमंड, या फिर पुराने जमाना के ज्ञान की घमंड, ऐसे घमंड परमेश्वर का परवाह नहीं करता, परमेश्वर को जानना और पहचानना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके अंदर ज्ञान की घमंड हो, जिसके अंदर सुंदरता की घमंड हो, जिसके अंदर धन की घमंड हो, वो परमेश्वर को जानना और समझना नहीं चाहता है, क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है, अपने धन दौलत से भरा हुआ है। इसलिए ऐसे घमंडी व्यक्ति परमेश्वर की परवाह नहीं करते, परमेश्वर को जानना और समझना नहीं चाहते। उनमें से बहुत बड़ा घमंडी व्यक्ति प्रेरित पौलुस था। हालेलुया। प्रेरित पौलुस था, बहुत बड़ा घमंडी पुरुष। उसके अंदर ज्ञान इतना कुट कुट के भरा हुआ था, वो पुराना जमाने के सारे शास्त्र को बैठकर अध्ययन कर करके ज्ञान से भर गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ज्ञानी में से और ज्ञान के घमंड में से प्रेरित पौलुस भी एक घमंडी पुरुष था, ज्ञान के घमंड था। अब पुराने जमाने में शास्त्र को वो पूरी रीति से मूसा की पुस्तक, व्यवस्था, विवरण, गिनती, यशायाह भविष्यवक्ता, मलाकी, जकरिया, ये सारे पुराने नियम को वो ऑलरेडी प्रेरित पौलुस पढ़ के ज्ञान में घमंड कर रहा था।
प्रेज द लॉर्ड। कौन? प्रेरित पौलुस। परंतु यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही जीवन है, प्रेरित पौलुस नहीं जानता था। हालेलुया। वो भजन संगीता प्रेरित पौलुस पढ़ा था, ऐसा भविष्यवक्ता के पुस्तक को भी पढ़ा था। इस तरीके से पुराना नियम को पढ़ पढ़ के प्रेरित पौलुस ज्ञान और घमंड से भर गया था, परंतु नया नियम को पर वो नहीं जानता था। हालेलुया। तो जो कोई घमंड से भरे हुए हैं, ऐसे घमंडी लोग जिंदा खुदा को जानना और पहचानना नहीं चाहते, अब परमेश्वर को परवाह नहीं करते। और घमंडी लोगों को परमेश्वर विरोध करता है, परंतु दिनों हिनों और गरीबों को वो शिरोमणि बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो और एक विषय को हम पढ़ेंगे, बाइबल रेफरेंस मत्ती 22 का 44, लिखने वाले लिख लीजिए, मत्ती 22 का 44। यहां पर परमेश्वर कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। हालेलुया। तो तमाम बैरी, तमाम दुश्मन, जितना भी दुश्मन है, सब कोई पांव के नीचे पाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान सबसे बड़ा दुश्मन, रोग बीमार सबसे बड़ा दुश्मन, मृत्यु अंतिम दुश्मन। इस तरीके से परमेश्वर का दुश्मन, भक्ति का दुश्मन, भवन का, परमेश्वर का राज्य का दुश्मन, ये तमाम दुश्मन जो है, बेरी जो है, पांव के नीचे पाए जाएंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है, मेरे दाहिने बैठ जब तक तुम्हारे बेरी दुश्मन शत्रु पांव के नीचे ना हो जाते, तब तक मेरे दाहिने और बैठे रहो। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तमाम जो हमारे बेरी हैं, हमारे दुश्मन हैं, चर्च आने जाने नहीं देते, भक्ति दुआ करने नहीं देते, ये तमाम दुश्मन बेरी जो हैं पांव के नीचे पाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे विरोधी हैं, मसीह विरोधी, हमारे विरोधी हैं, मसीह विरोधी, मसीह दुश्मन, ये सारे दुश्मन पांव के नीचे पाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक उसी तरह द्वितीय तिमोथी 3 अध्याय 1 से 4 तक आप जब पढ़ोगे, वहां लिखा गया है भले की बेरी। समय कम हो गया है, इसलिए मैं लंबा करना नहीं चाहता। द्वितीय तिमोथियुस 3 अध्याय 1 से 4 तक आप घर में पढ़ोगे, वहां पर एक विषय लिखा गया है, भले की बेरी। भले की बेरी मैंने भलाई करना नहीं चाहेंगे, भलाई की दुश्मन बन जाएंगे, किसी की उन्नति नहीं चाहेंगे, किसी की बढ़ोतरी नहीं चाहेंगे, किसी को बनाना नहीं चाहेंगे, कि सबको बिगाड़ना चाहेंगे, यानी भले की बेरी, भले की दुश्मन। अब भले की बेरी जो है, सत्य की बेरी जो है, भक्ति की जो बेरी है, परमेश्वर की जो बेरी है, ऐसे बेरी नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भले की बेरी, भले की दुश्मन जो है नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। नहीं बच पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह द्वितीय थिस्सलुनी 1 अध्याय 7 पद से 8 पद तक आप घर में पढ़ोगे। द्वितीय थिस्सलुनी 1 अध्याय 7 पद से 8 पद तक आप घर में पढ़ोगे। यहां पर परमेश्वर कहता है, और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जब कि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में से स्वर्ग से प्रकट होगा। अब जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, ध्यान करोगे, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते,
परमेश्वर की भक्ति करना नहीं चाहते, वचन को सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा जीतना नहीं चाहते, परमेश्वर के राज्य के लिए एकता बनाकर रखना नहीं चाहते, ऐसे बैरियों को हमारा परमेश्वर नष्ट कर डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर नष्ट कर डालेगा और हमारा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जो नहीं मानते उनसे हमारा परमेश्वर पलटा लेगा, बदला लेगा, नष्ट कर डालेगा। किसकी सुसमाचार को? यीशु मसीह के सुसमाचार को जो नहीं मानते और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और जो भक्ति को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर की भक्ति को बैर रखते हैं, चर्च आने जाने, भवन आने जाने में बैर रखते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर धधकती हुई आग में आएगा, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आएगा और ऐसे लोगों को हमारा परमेश्वर क्या करेगा? जो यीशु मसीह की सुसमाचार को नहीं मानते, यीशु मसीह की सुसमाचार को बैर करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर पलटा लेगा, नष्ट कर डालेगा। तो जितने भी दुश्मन हैं, शत्रु हैं, बैरी हैं, ये सब कोई नष्ट हो जाएंगे और इस दुनिया में 99% परमेश्वर के दुश्मन हैं। हालेलुया। इस दुनिया में 99% भक्ति की दुश्मन है, भवन की दुश्मन है, बाइबल की दुश्मन है, जिंदा यीशु मसीह की दुश्मन है। हालेलुया। कितना परसेंट व्यक्ति इस दुनिया में परमेश्वर का दुश्मन है? 99% इस दुनिया में परमेश्वर की दुश्मन है, परमेश्वर की बैरी है, भक्ति दुआ में आना नहीं चाहते, भवन में आना नहीं चाहते। 99% लोग भले की दुश्मन है, भले की बैरी है। हालेलुया। आज जो भले की बैरी है, जो परमेश्वर के बैरी है, शत्रु के भक्ति की बैरी है, परमेश्वर की बैरी है, ये सब कोई नष्ट हो जाएंगे। अगर नष्ट नहीं हुए हैं तो नष्ट हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भक्ति की बैरी नहीं बनना, परमेश्वर की बैरी नहीं बनना, परमेश्वर को हमें प्रेम करना है। आज जो कोई परमेश्वर का बैरी दुश्मन है, वे सब कोई नष्ट हो जाएंगे। और इस दुनिया में 99% परमेश्वर के बैरी दुश्मन हैं और ये सारे बैरी दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भजन संहिता 38 का 19 पद में परमेश्वर कहता है, परंतु मेरे शत्रु अनगिनत हैं। दुनिया भर में 99% व्यक्ति मेरे दुश्मन हैं, मेरे अनगिनत बैरी हैं और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। परमेश्वर की बैरी, भक्ति की बैरी, बाइबल की बैरी, वचन की बैरी, परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बटाने की बैरी इस दुनिया में 90% व्यक्ति हैं और अनगिनत हैं और मेरी बैरी बहुत हो गए हैं। और जितने भी परमेश्वर की बैरी हैं, जितने भी परमेश्वर के दुश्मन हैं, एक दिन ना एक दिन ये सब कोई नष्ट हो जाएंगे। हमारा जितना शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु शैतान, उसके बाद अंतिम शत्रु मृत्यु, ये सारे शत्रु अब बैरी नाश हो जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। आज का टॉपिक विषय था हमारा शत्रु, हमारा बैरी, हमारा दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। बैरी जो है, शत्रु जो है, दुश्मन जो है, नष्ट हो जाएंगे। हर एक बैरियों को पांव के नीचे झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हर एक शत्रु, हर एक बैरी झुकेंगे ही झुकेंगे। हर एक दुश्मन आग में भस्म होएंगे ही होएंगे। हर एक दुश्मन
नाश हो जाएंगे। अब परमेश्वर के राज्य में जंगली बीज बोने वाला परमेश्वर का प्रेमी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में झूठी ज्ञान बोने वाला परमेश्वर का प्रेमी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में जो जंगली बीज बोता है वो परमेश्वर का शत्रु है, परमेश्वर का बैरी है। और जो परमेश्वर का बैरी है वो उसको परमेश्वर नष्ट कर डालेगा। बैरी जो है नष्ट हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस हमें बैरी नहीं बनना, हमें प्रभु का प्रेमी बनना है। प्रभु का हम बैरी नहीं बनना, शत्रु नहीं बनना। जो संसार से मित्र करते हैं वो परमेश्वर से बैरी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। हमें बैरी नहीं बनना, हमें शत्रु नहीं बनना, हमें प्रभु का प्रेमी बनना है। आओ हमें अनंत शांति में जाना है। प्रभु हमें आशीर्वाद करे, अनुग्रह करे यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु। हालेलुया। सब कोई